नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप दिन भर बढ़ता ही जा रहा है। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 61,257 नए मामले दर्ज किए गए हैं और संक्रमितों की कुल संख्या अब 66,85,083 हो गई है। देश में इस समय कोरोना के 9,19,023 सक्रिय मामले हैं। वहीं अब तक 56,62,490 लोग इस महामारी से निजात पा चुके हैं। वहीं अगर विश्व भर की बात की जाए तो विश्व भर में अब तक 10.43 लाख से अधिक लोग काल का गाल बन चुके हैं तथा 3.54 करोड़ से अधिक लोग इससे अब तक प्रभावित हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में 3,54,14,077 लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा अब तक 10,43,045 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और इस नीति को लागू करने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह नए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और स्कूल के अन्य पहलुओं पर दिशा निर्देश देगी। डॉक्टर निशंक ने NCERT के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि किसी भी संस्था की वास्तविक पहचान उसके भवन से नहीं होती है, बल्कि उसके कार्य से होती है और NCERT ने अपनी शैक्षिक उपलब्धियों के द्वारा ही अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। कोरोना महामारी के कारण कई महीनों से बंद पड़े सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं। इस संबंध में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानक प्रक्रिया जारी की। जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझाव और सलाह के अनुसार मानक प्रक्रिया जारी की गई है, जिसमें 50% दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा घर खुल सकेंगे। मानक प्रक्रिया के अनुसार हॉल में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था होगी। हॉल और सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों के बीच 6 फीट की दूरी, हॉल और सार्वजनिक क्षेत्र में मास्क लगाना, प्रवेश द्वार और निकास द्वार पर टेम्परेचर की जांच करना और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। जावड़ेकर ने बताया कि सभी सिनेमा हॉल में फिल्म के प्रसारण से पहले और इंटरवल में कोरोना को लेकर जागृति वाली 1 मिनट की फिल्म या उद्घोषणा दिखाना अनिवार्य होगा। फिल्म के 2 शो के बीच में आवश्यक अंतराल हो ताकि हॉल को अच्छी तरह सैनिटाइज किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC और स्थानीय आयोजक स्थगित किए गए टोक्यो ओलंपिक को सरल बनाने और खर्चों में कटौती करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण जुलाई 2020 में होने वाले ओलंपिक को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। एक अध्ययन में पहले ही इसे अब तक का सबसे अधिक खर्च वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बताया गया था। IOC कार्यकारी बोर्ड द्वारा बुधवार को प्रस्तावित कटौती की समीक्षा करने की उम्मीद है। इनमें गैर जरूरी क्षेत्रों में लगभग 50 बदलाव शामिल हैं। इसमें हालांकि एथलीटों और खेलों की संख्या को कम करने का प्रस्ताव नहीं है, जहां ओलंपिक और पैरालंपिक के सभी खेल स्पर्धाओं में लगभग 15,400 खिलाड़ी भाग लेंगे। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासी से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका एक कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।